हाँ जी, जैन रामायण। जैन रामायण में एक घटना घट चुकी थी कल। विभीषण का रावण से झगड़ा हो गया। विभीषण ने जाकर के समझाया कि रावण महाराज, ये दे दो इनको, सीता जानकी वैदेही, इनको इनकी पत्नी लौटा दो, और न्याय की बात है। फिर भी उसने, रावण ने कहा नहीं, हम तो नहीं करेंगे, और तू अलग चला जा, मैं तेरे को नहीं तो मार डालूंगा, इस नगर में रहना नहीं। तो ऐसा हो करके 30 अक्षौहिणी सेना थी उसके पास, वो ले करके चला गया। 30 सेना बहुत ज़्यादा नहीं है, एक अक्षौहिणी हजारों की संख्या में होती है, हजारों भी बताएंगे आपको, प्यादे वगैरह कितने होते हैं उसमें, लेकिन जितनी रावण के पास है उसका तो जरा सा हिस्सा है। क्यों जरा सा हिस्सा है भाई? राजा तो रावण है ना, 3 खंड का अधिपति, नगर का भी। यद्यपि ये भी पुत्र है, लेकिन पुत्र होकर के भी इसकी खुद के जो विश्वसनीय लोग हैं वही लोग तो इसके साथ आएंगे। कौन आएगा रावण को छोड़ करके? मतलब अपने स्वामी, मूल स्वामी को छोड़ करके कोई नीतिवान, धर्मवत्सल, विवेकवान उसके साथ कौन आएगा? कम लोग आएंगे। आप देखो, अब बता देता हूँ मैं आपको। रावण की सेनाएं 4000 अक्षौहिणी। कितनी? 4000। उसमें से इसके पास कितनी है? 30। ओनली 30। नाउ यू कैन इमेजिन कितने हैं। 400 भी होता है तो 10% होता है, 40 1% होता है, 1% भी नहीं आई है। मुझे बताना ये है कि कम लोग ही आएंगे आपके पास, आप सत्य का साथ दे रहे हो तो। और उसके अलावा यहाँ पे तो दिख रहा है कि यहाँ तो मरना है, ये क्या, कौन जीतेगा? ये जीतेंगे, राम लक्ष्मण जीत पाएंगे। और ये सुग्रीव वगैरह, ये छोटे मोटे राजा ही, बहुत बड़े नहीं, हनुमान, इसमें क्या, रावण जाके सबको निपटा देगा। इंद्रजीत, कुंभकर्ण, इतने इतने इनके पुत्र और सब सामंत हैं, तो कैसे जी होंगे? तो कौन मरे इनके साथ जाके? धर्म के साथ जाऊंगा, सत्य के साथ जाऊंगा, तभी निपट जाऊंगा। अपन तो यहीं ठीक हैं, इनके साथ ही रहना है। निर्णय करने की क्षमता चाहिए होती बहुत बड़ी अनेक अवसरों पर। तो दुनिया 99% लोग जा रहे हैं असत्य में, 1% आदमी जा रहे हैं धर्म में, धर्म की शरण में। बताओ आप किसकी तरफ हो? घर में 3 4 5 7 लोग हैं, उसमें से केवल एक बच्चा है कह रहा मैं जाऊंगा जिन मंदिर जिनालय, और बाकी सब कह रहे हैं कहाँ रोज मंदिर जाता है, कहाँ रोज पूजा करता है, क्यों पाठशाला जाता है, क्यों स्वाध्याय में जाता है, मूर्ख है, टाइम खराब कर रहा है, ये वो। 7 लोग मिलकर के उसको हैरान करते हैं, फिर वो एक व्यक्ति होता है नहीं हम जाएंगे। एक निकलता अलग, बाकी निकलते अलग। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो परसेंटेज जो है 1% तो फिर भी ज़्यादा कह दिया, मतलब वो कम लोग गए विभीषण के साथ। 30 पहले मैंने इनिशियली पढ़ा, 30 तो बहुत, एक अक्षौहिणी बहुत होती। फिर बाद में आगे जा करके देखा, ओहो रावण के पास जाना जा रहे और इतना सा हिस्सा गया है, तो कुछ लगे भी नहीं, रावण को भी कुछ लगे नहीं कौन गया। बस विभीषण से प्रेम रखने वाले उसके आश्रित लोग जो थे, दे वेंट विथ हिम। इसलिए कभी घबराना मत, कभी ये मत सोचना कि हमारे साथ कितने लोग हैं, हम किसके साथ हैं, हमारा पक्ष, हमारा विचार, सत्य, संयम, साहस के साथ कितना है। हारेंगे कि जीतेंगे ये बात की बात है, सही क्या है पहले इसके विचार की चीज़। राम लक्ष्मण भी काहे के लिए लड़ रहे हैं? ये बड़ा है और हम हार जाएंगे ये सब नहीं, हमारा कर्तव्य है, और हमारी पत्नी को इसने लिया, ये ठीक काम नहीं किया है, इसलिए हम इसके प्रति लड़ रहे हैं। हमको रावण से कोई शत्रुता नहीं है, ना लंका चाहिए। उन्होंने पूछा था विद्याधरों ने, आपको लंका चाहिए है कि आपको जानकी चाहिए है? जानकी इजीली मिल सकती है, ये तो थोड़ा मुश्किल है लंका जीतना। तो बोले हमको तो आप दूत भेज, वो चल जाए, नहीं हुआ तो फिर अब युद्ध भी बात आ गई। तो अब ये अक्षौहिणी सेना लेकर के आए, और जहाँ रामचंद्र जी थे हंस द्वीप में, उसके निकट आने लगे, क्योंकि अब जाना तो वही ना, सब दल बल के साथ में वो आ रहे हैं। अब जब दल बल के साथ में आ रहे हैं, तेऊ साथ नगर ते चले, ताहि संग जोधा बहु मिले, पहुँचे हंस द्वीप में जाए, अपनी 24 सैन्य मिलाए। अपनी चतुरंगिणी अक्षौहिणी सेना के साथ में वो हंस द्वीप के निकट में पहुंच गए,
और पहुंच करके भेरी सुनी विभीषण तणी, कायर कायर ताधरी घणी, सूरवीर जे होय तैयार, जुधने कु उठे तत्कार। और जब विभीषण की उन्होंने आवाज सुनी कि राक्षसों की सेना आ रही है, विभीषण ही आ रहा है और उसकी सेना की भेड़ियां आ रही है, रण भेड़ियां आ रही है और हाथियों का घोड़ों का समुदाय चला हुआ आ रहा है, तो वो जो लोग थे वहाँ वानर, वो वानर में जो लोग डरपोक थे, कायर थे, वो भयभीत हो गए। हे भगवान, हे भगवान, युद्ध आ गया, युद्ध आ गया, अब तो लगता है अपन आज ही मरेंगे। सब प्रकार के लोग होते हैं, उनको लग रहा था अभी होगा, अभी होगा, हो सकता है युद्ध टल जाए, है, लेकिन युद्ध तो टल नहीं रहा, ऊपर से ये सामने ही चला आ रहा है। तो वो लोगों को लगा कि ये लड़ने आ रहा है, वो लड़ने आ रहा है तो आज तो अपन गए काम से। ऐसे वानरों के शरीर में कपकपी छूटने लगी और जो वज्रावर्त धनुष रघुलियो, अनुज सागरावर्त सुखियो, नगर थकी निकले बलवान, गजबाजी भट संगी अमान। इतने में वो आवाज सुनी तो रामचंद्र जी, रघु महाराज ने, किस राघव ने किसके ऊपर देखा? अपने वज्रावर्त की ओर निगाह डाली। लक्ष्मण जो थे, लक्ष्मण ने सागरावर्त धनुष उठा लिया और जो दल बल के लोग थे, जो वीर योद्धा थे, वो कवच वच पहन के तैयार होने लगे, चलो, क्योंकि कुछ ही लोग डर रहे हैं, सब तो ना डर रहे हैं, सब डरते तो यहाँ तक तो ना आते तो लोग तैयार हो गए, तैयार होकर के युद्ध करने के लिए हर्ष के साथ में यहाँ पे से भी भेड़ियों जैसी आवाज निकालने की तैयारी होने लगी। इतने में क्या होता है, रण की भेरी बजवाई जबे, वानर चले विभव जुत सबे, तब ही विभीषण दूत पठाए, रामचंद्र ढिंग भाखी आए। ये वानर की यहाँ भी भेरियां बजने लगी कि चलो भाई, भेरी बजती इसका अर्थ ये है सूचना, आपकी भाषा में सायरन, सायरन अलार्म, अलार्म बजाया तो भैया आ जाओ सब, हाँ, नहीं तो बताएं कैसे कि अपने को चलना है, तो ऐसा करके चलने के लिए तैयार होने लग गए। तभी इतने में विभीषण महाराज ने एक दूत को भेजा, किसके पास? रामचंद्र जी के पास में उन्होंने दूत को भेजा और मधुर भाषी बुद्धिमान अपना एक विश्वास पात्र भेज करके बुलाया गया फिर उसको सभा में कि भाई दूत को तो जाने दिया जाता है। तो दूत को जाने दिया गया और उसने यथाक्रम से पूरी बात बताई कि विभीषण न्याय प्रिय है। उन्होंने रावण को समझाया और समझा करके वो नहीं समझा और फिर लड़ाई हुई और फिर विभीषण निकल आए और रावण अलग हो गया और ये दोनों के बीच में बनी नहीं, मतलब उनका टकराव होकर के इनका नेचर भी अलग अलग है, ऐसा उसने सब बात कही। और बात कह करके अंत में उसने कहा, भ्राता सो करी बेर अबार, राय विभीषण आयो सार, तेरो शरणो लीनु आय, करो सार रिक्षा तुम राय। विभीषण ने कहा, दूत ने कहा कि महाराज विभीषण ने ये संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कि हे आश्रित वत्सल, हे राम, हे धर्म कार्य में उद्यत रहने वाले, धार्मिक बुद्धि को, न्याय बुद्धि को धारण करने वाला विभीषण आपके चरणों में निवेदन करता है कि मैं भक्ति से युक्त होकर के आपकी शरण में आया हूं, तो आप आज्ञा दे करके मुझे कृतकृत्य कीजिए। अब बताओ, विभीषण लंका का सेकंड स्वामी एक प्रकार से, रावण के बाद वही है। तो वो व्यक्ति भी आकर के किसके लिए है आश्रय में आ रहा है? रामचंद्र जी की। ये भी हो सकता है, देखो अपन एक संधि कर लेते हैं, आप युद्ध लड़ोगे, मैं आपका साथ दूंगा और आप मुझे आधार या पूरा जो भी लंका है वो दे देना। मतलब एक क्या बोल सकते हैं उसको, डील भी हो सकती है। डील नहीं कर रहा है वो कह रहा है हम तो आपके चरणों में हैं। इन्होंने मिले नहीं कभी, इनसे नहीं मिले, फिर भी बिना मिले उनकी प्रीति है कि न्याय बनते हैं, जबकि युद्ध लड़ने आ रहे तुम्हारे नगर में। मतलब आप सोचो, पुण्य का प्रभाव, संयोगों की विचित्रता, उनका हटाओ कि वहाँ से उसका मन हट गया, लंका के भाई स्वामी से मन हट गया और जा कर के बोल रहे हैं
मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे आज्ञा दो, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, आज्ञा दे करके मुझे कृतकृत्य कीजिए, अर्थात मैं आपकी आज्ञा के लिए बस वेट कर रहा हूँ, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। पुण्य के प्रभाव से क्या क्या नहीं होता। कहाँ से? ये तो सड़क पे खड़े थे, आप बार बार सोचना जिंदगी में, सड़क पे थे, वन में थे, कोई घर नहीं, कोई साथी नहीं, और देखो हजारों लाखों की संख्या में सेना जुट चुकी है, हजारों लाखों की संख्या में सेना जुट चुकी है। आप एक एक पैसा जोड़ के सोच रहे हो घर बनाएंगे, इनके पास कोई घर नहीं, इनके यहाँ देवता लाला के घर बना रहे थे, भोग आ रहे थे। रामचंद्र जी ने बीच में सोचा था ना, इन भोगों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो इनको बार बार छोड़ देना चाहता हूँ, छोड़ देता हूँ, फिर भी ये मित्र के समान फिर से आ जाते हैं। मैं तो जानता हूँ ये मेरे हो नहीं सकते हैं, मैं तो सोचता हूँ ये कहीं चले जाएं, छिज्जदुआ भिज्जदुआ जम्मा तम्मा गच्छदु, जैसे हो वहाँ चले जाएं, तभी हुण परिग्रह मज्ज, तो ही मेरे परिग्रह नहीं, तभी मैं इनका नहीं मालिक हूँ। यहाँ है फिर भी वो ये नहीं देख रहे हैं मैं इनका मालिक हूँ। आप उनकी दृष्टि देखो थोड़ी सी, रामचंद्र जी लक्ष्मण बैठे हैं, सारी सेना है और उनके लिए है, फिर भी वो ये नहीं कह रहे हैं आप हमारे हो, ये सेना हमारी है। सेना सुग्रीव कह रहा हमारी सेना है, हनुमान जी कह रहे हमारी सेना है, हम सेना के, हमारा राज्य है। इनका तो कुछ नहीं है, ये अभी भी वही है वनवासी। रण में जोदेहिम कदे युद्धे रायण कदोति जंपदे लोगो, वो प्रकरणगत चेष्टा, प्रकरणगत चेष्टा, इनकी प्रकरणगत चेष्टा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी तो बस सीता से संबंध है, उनका परिग्रह एक सीता का है, और जो हजारों लोग हैं सुग्रीव है, उनको हजारों का परिग्रह है। इसको बोलते हैं ज्ञानी की दृष्टि। समझ आई बात? तो वो विभीषण जैसा व्यक्ति, धर्मात्मा, न्यायप्रिय, बलवान, शक्तिशाली, रावण का भाई, और सेना हजारों की लेकर के राम को आकर के बोल रहा है, हे भक्त वत्सल, हे आश्रित वत्सल, आप हमको आश्रय दो, ऐसा उन्होंने बोला। भाई से तो मेरा बेर हो गया है, आप ही बताइए। अब ये सब उसने कह दिया, तब दूत को उन्होंने कहा बाहर बैठो, और राम के जो मंत्रीगण थे और सब बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने एकांत में भी मंत्रणा करी, क्या करें, क्यों, खुशी, अब खुशी होगी दुख हो, क्या करें? बोले हम खुशी करें, क्या करें पता नहीं। सुनो, नृप जाबादि बुलाए राम ऐसे कही, सत्य विभीषण आय कपट तो है नहीं, तबे समुद्र बुद्धि राजायूं वरणयो, राय विभीषण सार सत्यवादी थयो। वहाँ सब लोगों ने मंत्रणा हुई कि भाई विभीषण आया है, ऐसी बातें कर रहा है, तो ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने ही भेजा हो, चाल हो, और मौका पा करके राम लक्ष्मण का गला उतार दे, ये कुछ भी हो सकती। कपट, भाई राजा साम दाम दंड भेद राजनीति के वो रसिया रहते हैं, जानकार रहते हैं, बोले इतना मार धाड़ की बजाय एक काम करो, नाटक ही कर लो, तो नाटक के चक्कर में भेज दें। जैसे हम नर्तकी बन करके गए थे, अतिवीर को पकड़ लिया था, मालूम पड़ा अपनी चाल अपने पे आ जाए ये मित्र बन के हमको ही साफ कर दे, तो क्या करना चाहिए? ऐसा मति कांदने का। हो सकता है रावण ने इसको छल से भेजा हो, क्योंकि राजाओं की चेष्टाएं विचित्र होती है, या फिर हो सकता है इनमें बुराई हो गई हो, लेकिन भाइयों की, कुलों की जो प्रीति है वो तो एक रात मिट्टी और फिर से वही हो जाती है। हमारा इनका साथ जो है वो तो ऊपर ऊपर का रहेगा। कल को रावण ने इसने बुला लिया कि भैया तुम तो हमारे ही हो, हम तुम्हारे ही हैं, अपन एक दूसरे के हैं, पहले भी ऐसे ही थे, आसिमम पुवे एकदम एदस हम पे होवे पुवम्पी, हम दोनों एक ही परिवार के, घर के, माँ के पेट में पले, तो ये भी आंसू बहाता हुआ चला जा और हमको ले जा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कलुषता को जल की तरह निश्चित ही फिर से प्रसाद को प्राप्त हो जाता है। जल में कीचड़ उठा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे नीचे बैठ जाता है, तो इनका विरोध जो है वो नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है।
फिर मती सागर नाम का एक मंत्री था, तो उसने बोला कि हो सकता है आप जैसा कह रहे हो, लेकिन विभीषण के बारे में सुना जाता है कि वो सत्यवादी है, न्यायप्रिय है, धर्म की शरण में रहता है, और लोगों से ये सुनने में तो आया है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है। मतलब ये जो बातें थी रुकती थोड़ी ना है, सब फैल जाती है। मतलब हुआ झगड़ा कहाँ पर है? सभा में। लेकिन फिर ये निकला भी है। वो क्यों निकला? तो पूरे नगर भर में बात फैलती है ना, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बोले सुनने में आया है कि इन दोनों भाइयों में विरोध हो गया है। और ये भी सुना जाता है कि धर्म तणो वर पक्ष सदा आचार है, तुम पुनिते गुरु भ्रात थकी जुविगार है। यह कथा सार सुनो तुम राय जी, कांचनपुर वर जानि शोभ अधिकाय जी। और ये तो विभीषण धर्म का पक्ष ग्रहण करने वाला, उसका शास्त्र रूपी जल से उसका मन धुला हुआ है, निर्मल जिन धर्म की प्रीति से युक्त है, और अपना जो उपकार करता है उसके प्रति उपकारी बना रहता है। और इसमें ये दोनों भाई अलग अलग नेचर के हैं। ये रावण अलग टाइप का है और विभीषण अलग टाइप का है, और इसलिए इनके कुल का विचार और रावण का अपने को विचार नहीं करना चाहिए। और इसके लिए दृष्टांत के रूप में मैं आपको 2 कथाएं सुनाता हूँ, ऐसा वो मंत्री ने कहा। अब आप बोलो तो मैं कथा सुनाऊं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊं सीधे। हैं? सुन लो, ठीक, सुन लो। क्योंकि इसमें संसार के अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं, तो एक संक्षेप में, एक थोड़ी ऊंची बड़ी है, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक नगर था, कांचनपुर नाम का नगर। वहाँ पर एक संक्षेप में कथा ये कि एक नगर था, उसमें राजा था, उस राजा की पत्नी थी, वो सबको पूजा दान करके दान वगैरह देती थी। एक ब्राह्मणों के पुत्र थे वहाँ पर 2, गिरि अरुभूति सुतनि के नाम, 2 परम प्रीति के धाम। इसने पहली वाली कहानी अलग दे दी है। गिरि और गोभूति ऐसे नाम के 2 ब्राह्मण के बालक थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो नगर की रानी थी, तो उन्होंने भोजन के लिए बुलाया और उनको दान भी देना था। तो दान देने के लिए उसने क्या करा, जो एक अच्छा बर्तन होता है खाने का, भोजन का पात्र, उसमें नीचे रखा स्वर्ण और ऊपर उसने बिछाया भात, हाँ, और उनको दान में दिया। तो दोनों भाई में से जो बड़ा भाई था उसने देख लिया, दोनों को एक एक पात्र दिया था, स्वर्ण और भात दे करके दोनों को दे रहा था। तो दे दिया जब उसको, तो उसने देख लिया था कि इसमें तो स्वर्ण है, ऊपर से तो क्या दिख रहा है, भात, लेकिन वास्तव में क्या है, स्वर्ण है। तो उसकी नीयत बिगड़ गई, और नीयत बिगड़ करके उसने जो अपना भाई था छोटा, उसको रास्ते में मार डाला और उसका धन ले लिया। तो बोले देखो ये कथा है कि 2 भाई हैं, वो भाई ने भाई को ही मार दिया। किसके कारण से? धन के कारण से। कुल में ऐसा भी होता है, भाई भाई के प्रति ऐसा हो जाता है। दूसरी कथा है, एक तो ये कथा है, ठीक है, दूसरी एक कथा है। क्या कथा है दूसरी? गिरि अरुभूति सुतनि के नाम, 2 परम प्रीति के धाम, चढ़ी जिहाज एक दिन जुग भ्रात, धन उपजावन चले हर्षात। तो 2 भाई थे, वणिक पुत्र, वैश्य के पुत्र, व्यापार करने वाले। तो उन्होंने सोचा हम व्यापार करने के लिए जाएंगे। व्यापार करने के लिए वो निकले, और निकल करके पीछे से कुछ चोरी वोरी ना हो जाए, तो उन्होंने अपना सारा धन धान बेच करके कुछ रत्न ले लिए। व्यापार करके आए, फिर वहाँ से जब आ रहे थे तो उसने सब बेच बुचा करके एक रत्न में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा होता है ना, चीज़ें बड़ी जो थी, छोटा रत्न ले लिया, और वो रत्न की कीमत थी इतनी, तो वो रत्न ले लिया। अब वो जहाज पे थे, अब वो जिसके पास रत्न था, तो उसके मन के भाव बिगड़ गए। क्या भाव बिगड़ गए? एक रतन दे कर लियो, ताहि देख गिरि भाव सुखियो, भूति भ्रात कुमारी अबार, मैं मोढ़िंग राखू मणिसार। तो उसके मन में आया ये जो मणि है, ये रत्न है, इसको तो मैं रख लेता हूँ, इसको तो एक काम करे, यही मांगेगा तो क्या करूँ, इसको मार डालता हूँ। ऐसा उसके मन में विचार आया। उसके मन में विचार आया, लेकिन उसको फिर बुद्धि जग गई, अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो मेरा भाई है, नहीं मारना चाहिए। ऐसा कह के उसने कहा ये रत्न बुरा है,
तो उसने उसके छोटे भाई को दिया, भैया आप ही संभालो, मेरे को नहीं संभालना। तो छोटे भाई ने संभाल लिया, और छोटे भाई के पास रत्न आया तो उसका मन थोड़ा बिगड़ा कि ये रत्न जिसने दे दिया है, अब ये रत्न मेरे पास ही रहे अकेला, तो बढ़िया, एक काम करें, इसको निपटा देते हैं, ये जो बड़ा भाई है इसको मार देते हैं, मार देंगे तो फिर अपने पास पूरी संपत्ति आ जाएगी। और देव योग से उसका भी मन पलट गया थोड़ी देर में विचार करके, समंदर की लहरों में आते हुए जल को देख करके कह रहे, जल के समान तो जीवन है, ये लहरें उठ रही है जा रही है, ऐसे धन का हम क्या करेंगे। तो उसने सोच करके बोला अरे रे ये भाव बुरा है, तो उसको भी लगा ये रत्न क्या, उसने अलग कर दिया, रख दिया। अब वो जैसे तैसे समुद्र से निकल करके घर पहुँचे। उन्होंने एक दूसरे को बताया नहीं कि हमारे ऐसे भाव हुए थे, लेकिन उनकी उसकी भी रत्न से ऐसी हो गई, ये बहुत ज़्यादा तो खतरनाक रत्न है। तो वो घर आकर के वो रत्न उन्होंने अपनी माँ को दे दिया। जब वह रतन नदी से कोय, तब निर्मलता को मन होय। कब हुक भूति रतन को लखे, वह पुनि वैसे ही मणि अखे। मतलब रतन को देख करके दोनों के ऐसे ऐसे चेंज होते गए। तब वो घर आकर के, तब दोन्या माता को दयो, जननी को मन खोटो भयो। दो नंदन को अब मारी, राखु मणि मोढ़िंग सुखकारी। उसकी माँ की भी नहीं, उसको माँ को दे दिया तो उसकी जननी का मन खोटा हो गया, अरे इतना बहुमूल्य रत्न इनकी बरसों की कमाई है, तो एक काम करते हैं, इस रत्न के माध्यम से मैं बहुत सुख में दिन बिताऊंगी, और ये दोनों बच्चे इसके बीच में आएंगे मांगेंगे बार बार, तो एक काम करते हैं इन दोनों बच्चों को ही निपटा देते हैं। ये नहीं सोच रही है कि बच्चों से सुख मिलता है, रत्न तो जड़ है, बच्चे चेतन हैं। एक देह अचेतन रत्न और ज्ञान दर्शन रूपी दो चेतन रत्न, और ये आत्मा रूपी जननी बोले ये ज्ञान दर्शन को तो अपन करें साफ, और ये शरीर रूपी रत्न दिख रहा है चमचमाता हुआ, क्या करें इसको, इसको ही हम भोगेंगे, इसके साथ ही आनंद लेंगे। ऐसा उसके मन में आ गया। माँ के मन में भी उस रत्न को पा करके उसका मन डोल गया। लेकिन 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 तब त्या रतन दुष्ट पहचानी, नहीं राखी इह इम मनियानी। सागर माही डार्यो जाए, मछली निगली गई तब आए। वो जो ऐसा हुआ तो माता और पुत्र ने दोनों ने सब बताया एक दूसरे को, तो बोले हाँ ये रत्न ऐसे ही खराब है, खोटा है, इसके आते से परिणाम बिगड़ जाते हैं, तो उनका ये रत्न अपने को नहीं चाहिए। जिससे एक दूसरे के मारने के भाव आए, तो माता की बुद्धि भी पलट गई स्नेह के कारण से। तो वो रत्न को लेकर उन्होंने क्या करें, एक काम करो, इसको नदी में पटको, सागर में डाल दिया उसको, सागर में उसको फेंक दिया। फेंक करके उसको कुछ भोजन समझ करके एक मछली ने निगल लिया, और निगलने के बाद में वो जो मछली थी, मछली को किसी धीवर ने पकड़ लिया। धीवर यानी मछली पकड़ने वाले। धीवर मच्छ पकड़ ले गयो, चीर काड़ी मणि लखी सुख लयो। तिन करी फुनि मणि आई सोय, लखी परिणाम दुष्टता होय। और वो धीवर ने पकड़ा, तो धीवर ने वो मछली जो थी वो मछली बेच दी, और बेच करके किसके घर आई वो मछली, उन्हीं के घर में आई। अब वो मछली जब घर में आई, ऐसे लोग थे मांसाहारी होंगे, तो उनके घर में आई, तो उसकी बहन ने उसको करा जो भी मतलब, तो उसमें से मणि निकली। और मणि देखी उसने, और देख करके ओहो ये तो बहुमूल्य रत्न है, कोई देख ना ले, कोई देख ले उसके पहले ही इन सबको। अब ऐसे कसाई लोग हैं घर में मछली काटते हैं, तो उनके ऐसे ही तो परिणाम होंगे हैं कि धन के लिए इनको काट दूं मार दूं। जो बच्चे जैसा देखते हैं वैसे ही तो सोचेंगे। ये टीवी ज़्यादा देखते हैं ना, तो टीवी ज़्यादा देखने के चक्कर में पता है क्या होता है, उनको थोड़ी सी प्रतिकूलता लगती है ना, भाई बहन माता पिता फ्रेंड सर टीचर किसी से भी, तो उनको एक ही आता है, गोली मार दे इनको, गोली मार दे। उसने देखी हुई पिक्चर में, वो डॉन की देखता है, वो गैंगस्टर की देखता है, तो उनको क्या लगता है ज़्यादा ये अच्छा ही लग रहा है, ढिचाऊँ ढिचाऊँ ढिचाऊँ। बस उनको ये समझ में आता है। नहीं सही मजाक नहीं कर रहे हूँ, मतलब उनको ये पल्ले ही पड़ती है कि अपने को सहन नहीं करना है, सहनशीलता नहीं है। इसने बात नहीं सुनी, उसने क्या करा था,
ड्यू मम्मी मम्मी मेरे को स्कूल चाहिए, गाड़ी चाहिए, फोन चाहिए, फोन नहीं बेटा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, चक्कू बुर्र। ये कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसकी कल्पना ही कुछ और है। तो ऐसे ही जिनके यहाँ मार काट की बातें चलती देखते ही वही हैं, तो पल पर वही निकल के आता है। ये लड़कियां इतनी ज़्यादा देख रही हैं कि लड़का नहीं पसंद आया, आगे बढ़ो, इसके साथ कर लो काम, इसके साथ कर लो, इसके साथ कर लो, इसकी बाइक पे घूम लो, उसका खाना खा लो, इसके साथ अपना शरीर अपना बेचो और सामान इससे लो। तो उसको दिखाया जा रहा है, तो उसकी कल्पना में वही आ रहा है, वो कुछ को लग रहा है हाँ ऐसे ही करना चाहिए। ये तो सब सिखाया जा रहा है और लोग सीख रहे हैं अच्छे से, और सीख करके वैसा जीवन बिता रहे हैं। अप स्ट्रीम से जो डेटा आ रहा है वो देख देख करके आदमी बिगड़ रहा है। और दूसरों को जाने तो अपने घर में पति पत्नी बच्चे सब देख देख के वही कर रहे हैं। अच्छे अच्छे ये सुनने वाले प्रवचन जितने हैं सब लोग फिर आराम से अलग से निकाल करके देखा करते हैं। वही धारावाहिक तो वही तो आते हैं, एक लड़की की 5 शादियाँ, एक लड़की बिना शादी के रह रही है, अनेक शादियों के ऐसे ही बिना घूम फिर रही, तो उनके मन में वैसे भाव आते रहते हैं, पुरुषों के मन में, महिलाओं के मन में। मतलब पापी के मन में आते और ठीक ही है, धर्मात्माओं के मन में भी आने लग जाते। तो वो मछली के हाथ में आया, उसके हाथ में आया तो उसने कहा मार डालती हूँ, लेकिन फिर उसकी बुद्धि जग गई कुछ भाग्य से, तो उसने कहा अरे रत्न आया है, और ये तो उन लोगों ने रत्न देखा, रत्न देख के अरे ये तो वही है, पूरबवत मन हो य मलिन तब ही विचार करे इमतीन, वो ही रत्न महादुखकार यह जानू कीजे परिहार। वो तीनों ने रत्न देखा, अरे तो वही रत्न है, यही खराब करने वाला मन है, इसके कारण से मन खराब होता है, इसको नष्ट करो, इसका परिहार, इसका त्याग करो। बोले पहले अपने नदी में डाला था तो ये वापस आ गया, उसको पत्थर से लेकर के चूरा 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 करके, जैसे ये मेरा कुछ है ही नहीं, छिद जाए भिद जाए ले जाए, लेकिन ये दुष्ट है, इसके आश्रय से परिणाम खराब होते हैं, भाई भाई को मारने की सोचता है, इसलिए इसको नष्ट कर दो। नष्ट कर दिया उन्होंने, और विरक्त होकर के सबने दीक्षा धारण कर ली। किसने? चारों ने, माता बहन 2 भाई, ऐसा करके सभी ने दीक्षा धारण कर ली। ये कथा थी 2। अब वो मंत्री बोलता है, बस ये फिनिश कर रहा हूँ, कि इस कथा से स्पष्ट है कि द्रव्य आदि के लोभ से भाई आदि के बीच में भी बैर होता है, उसमें योनि का संबंध कारण नहीं है। मतलब योनि में एक थे, भाई थे, फिर भी उनमें क्या हो गया? बैर हो गया, एक दूसरे को मार डाला। दूसरी कथा में यद्यपि मारने के विचार किए, लेकिन कुछ कारणवश शांत भी हो गया। तो ये जो दूत भेजने वाला विभीषण है, इसको बुलाया जाए। इसमें योनि का उदाहरण स्पष्ट नहीं, यानी योनि इनकी एक है तो ये दोनों एक जैसे होंगे और मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अपने को चांस देना चाहिए। सो लेट हिम कम, उनको आने दो, आ करके साथ में रखते हैं, बात करते हैं, फिर निर्णय करेंगे। ऐसा करके उन्होंने क्या बोला दूत से कि विभीषण को भेजा जाए, विभीषण को बुलाया जाए, उनसे हम चर्चा करेंगे, ऐसा बोला। अब विभीषण आएंगे, आ करके क्या बात होगी और क्या फिर युद्ध कब चालू होगा, इसके बारे में अपन कल करेंगे। ठीक है, अभी सेना अभी बाकी, आपको सेना ही बतानी है, सेना कितनी कितनी किसकी है। बस अब युद्ध चालू होने वाला है, आप लोग थोड़ा कमर बांध करके आना।